हाय गाइस, आपका रीता रूटीन में स्वागत है। जैसे आप देख रहे हो कि हम लोग किस चीज़ की पूजा कर रहे हैं, तो हम लोग संतान सप्तमी की पूजा कर रहे हैं। संतान सप्तमी अपने संतानों के लिए ये व्रत रखा जाता है। आपकी पुत्री है, पुत्री के लिए भी और पुत्र के लिए भी, दोनों के लिए व्रत रखा जाता है। दोनों तरक्की करें, आगे बढ़े, पढ़े लिखे और उनका भविष्य अच्छा हो और सुख शांति हो घर में। तो इस व्रत के लिए पति पत्नी दोनों व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पत्नी बस व्रत रख सकती है। तो इसी हिसाब से पंडित जी आए हुए हैं, आपके सामने दिख रहे हैं, पंडित जी हैं। तो पंडित जी हम लोगों की पूरी पूजा करवा रहे हैं। किस तरीके से पूजा होती है हमारी संतान साथे की, वो आप देखिए कि हम लोगों ने, जैसे कि संतान साथ में मेन चीज़ है मालपुआ, जो 7 मालपुआ बनाए जाते हैं। 7 मालपुआ संतान साथे की चूड़ी, ये है हमारे पंडित जी। तो 7 मालपुआ और जो अपने चूड़ी ली है, चांदी की चूड़ी हो, रिंग हो या सोने की चूड़ी हो या दूबा की चूड़ी हो। जैसे अगर आपके पास ये सोने की चूड़ी ना हो, चांदी की चूड़ी ना हो, तो दूबा रहती है, तो दूबा की भी चूड़ी आप बना सकते हो। तो देखिए पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं और हम लोग अगरबत्ती लगा के शंकर जी के लिए, माता पार्वती जी की, गणेश जी के लिए इस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं और अगरबत्ती घुमा रहे हैं। तो सभी लेडीज़ें थी, हम लोग सभी अगरबत्ती वगैरह लगा के, तिलक वगैरह करके। तो फल में इसमें ककड़ी चलती है, केला चलता है और सेव फल चलते हैं। तो और मीठा भी चलता है और दूबा मेन रहता है। दूबा से जैसे अपन अग्नि को जल चढ़ाते हैं, दूबा से भगवान जी को भी जल चढ़ाते हैं, दूबा से। तो देखिए पंडित जी मंत्र से पूजा करवा रहे हैं, आप सुनिए। पूजन बतलाइए जिसके कहने से मनुष्य जाति का कल्याण हो, कभी भी संतान का दुख ना उठाना पड़े। यह सुनकर के भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मैं तुमको वह उत्तम व्रत बतलाता हूँ जिसको विधि विधान पूर्वक करने से समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है और संतान का सुख प्राप्त होता है। उसके विषय में एक कथा आती है कि एक समय लोमस ऋषि मथुरापुरी को आए, तो उनका आगमन सुनकर के वसुदेव देवकी ने उनका आदर सत्कार किया, आसन पर बैठा संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। देवकी ने कहा कि आप मुझे चंद्रमुखी का सारा वृतांत सुनाने की कृपा करें। तो राजा लोमस ऋषि कहने लगे कि अयोध्या के राजा नहुष थे, उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। रानी ब्राह्मणी में दोनों में अत्यंत प्रेम था। दोनों से पूछा कि तुम किस देवी देवता का पूजन कर रही हो। सभी स्त्रियों ने कहा कि हमने संतान सप्तमी का व्रत रखा है और इसमें भगवान शिव, माता पार्वती का पूजन हो रहा है। रानी ब्राह्मणी ने जब ऐसा सुना तो संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प लिया। संकल्प लेकर के अपने घर को आ गई। घर आकर के ब्राह्मणी इस व्रत को नियम व श्रद्धा से करती रही, परंतु जो रानी थी राजमत के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी भूल जाती। इस प्रकार समय बीता। रानी ब्राह्मणी की दोनों की मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात रानी को बंदरिया की योनि प्राप्त होती है और ब्राह्मणी को मुर्गी की योनि प्राप्त होती है। इस जन्म में भी ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में कुछ नहीं भूली, नियम से संतान सप्तमी का व्रत करती रही। समय बीता, इनकी भी मृत्यु हो जाती है। तीसरा जन्म रानी को राजघराने में जन्म प्राप्त हुआ और समय पर उनका विवाह हुआ। ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। समय पर विवाह हुआ और ब्राह्मणी के यहाँ पर 8 पुत्र पैदा हुए। समय बीता तो एक दिन जब रानी वृद्धावस्था को प्राप्त होने लगती है, तो रानी के यहाँ पर एक बूढ़ा, गूंगा, बहरा, अल्प आयु वाला पुत्र पैदा होता है। उस पुत्र को देख करके रानी को बड़ा दुख हुआ और वह भी अल्प आयु का था, जो कि 9 वर्ष की आयु में संसार को छोड़ करके चला गया। अब तो रानी और भी दुखी रहने लगती है, क्योंकि संतान सप्तमी के व्रत का अनादर किया और अधूरा छोड़ा। इस प्रकार रानी का दुख दूर करने के लिए ब्राह्मणी अपने 8 पुत्रों को लेकर के रानी के पास आई और अपने 8 पुत्रों को रानी के पास छोड़ दिया और चली जाती है। रानी ने ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को देखा और वैभव देखा, तो रानी के मन में जलन भावना आ जाती है। जलन भावना के वशीभूत होकर के 8 लड्डू बना करके उनमें जहर मिला करके ब्राह्मणी के 8 पुत्रों को खिला दिए, परंतु भगवान शिव की कृपा से उनमें से एक भी नहीं मरता है। यह चमत्कार देखकर के रानी विचलित हो जाती है।
कुछ दिनों के बाद ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेने के लिए आई। तो ब्राह्मणी जैसे ही आती है वैसे ही रानी ने ब्राह्मणी के चरण पकड़े और क्षमा मांगी और बताने लगी कि मैंने तेरे पुत्रों को जहर खिलाया, परंतु उनमें से एक भी नहीं मरा है। तू ऐसा कौन सा दान पुण्य व्रत करती है? ब्राह्मणी बताने लगी कि देख रानी, हमने तुमने मिलकर के संतान सप्तमी का व्रत करने का संकल्प किया था। तुम अपने राजमत के कारण व्रत को करना भूल गई और छोड़ दिया, लेकिन मैं उस व्रत को करती रही और आज भी करती हूँ। इसलिए हे रानी, तुम्हारे ऊपर जो भी संकट आया है उसका यही एकमात्र कारण है, इसलिए अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम संतान सप्तमी का व्रत करो, जिससे तुमको संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार ब्राह्मणी की बातें सुनकर के रानी को बड़ा दुख हुआ और भगवान से बार बार क्षमा मांगती है और ब्राह्मणी के बताए अनुसार संतान सप्तमी का व्रत करती है, जिससे संतान का सुख प्राप्त होता है। श्री कृष्ण भगवान बोले कि इस प्रकार लोमस ऋषि हमारी माता को समझा करके चले गए और ऋषि के बताए अनुसार देवकी ने संतान सप्तमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। तभी से संतान सप्तमी का व्रत चला और संतान सप्तमी का व्रत करने से संतान की प्राप्ति होती है, संतान की वृद्धि होती है और जीवन में जो भी कष्ट आते हैं उन सबका नाश होता है और अंत समय में शिवलोक की प्राप्ति होती है। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। भगवान को चढ़ा दो, आगे उठवा। अब जैसे कि आप देख रहे हो हमारी कथा हो चुकी है और कथा कितने अच्छे से पंडित जी ने सुनाई है, तो इसलिए मैंने आपको बताया कि संतान साथे का व्रत बहुत ज़रूरी रहता है और अपने संतान के सब कष्ट कटते हैं। जैसे कि जो दोनों सहेलियां थीं उनने उनके पुत्रों के खाने में जहर मिला दिया था, 8 पुत्रों के लड्डू में जहर मिला दिया था, उनके पुत्र नहीं मरे थे। तो ये संतान साथी के व्रत से उनके प्रभाव से उनकी संतान का कुछ भी नहीं हुआ था। कहते नहीं है कि जब अपन सच्चे मन से कोई भी श्रद्धा से किसी का भी व्रत करते हैं तो ईश्वर भी अपनी संतान की रक्षा करता है। तो उसी हिसाब से उनकी संतान की रक्षा हुई, उनके 8 पुत्र नहीं मरे। तो वो देख के उनको ताज्जुब हो गया कि इनके पुत्र क्यों नहीं मरे। तो क्योंकि वो संतान साथे का व्रत रखती थी, इस वजह से उनके पुत्रों का कुछ भी नहीं हुआ है। तो बस अब हम हवन की तैयारी कर रहे हैं। तो हवन में जैसे अपन ने आगी, कंडे की आगी रहती जो वो रख ली है और अपन आरती करने के बाद भगवान को सबसे पहले अपन 7 पुओं का भोग लगाएंगे, मीठा है उसका भोग लगाएंगे, फलों का भोग लगाएंगे और दूबा से सबसे पहले तो अपन अग्नि कुंड को शुद्ध करते हैं जिसमें अपन हवन करते हैं। उसके लिए अपन दूबा से पानी चढ़ा के शुद्ध करते हैं। इसके बाद फिर चारों तरफ से अग्नि कुंड को टीका करते हैं अपन। तो आप पंडित के मुँह से सुनिए, पंडित जी पूजा करवा रहे हैं। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः स्वाहा, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः स्वाहा, ओम बाड़ी हिरण्य गर्भाभ्याम नमः स्वाहा, सची प्रनंदाभ्याम नमः स्वाहा, माता पितृ चरणकमलेभ्यो नमः स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः स्वाहा। ओम 5 आहुति कुल देवी देवताओं की। पांच आहुति पुआ की छोड़ दी। प्राणाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा। जल से अर्घ लगा एक जन लगा लो, सब जने हाथ लगा ले। देखिए बाहर हवा लगे तो जल कपूर में कौन जल, कपूर में जल है बात। संकल्प ले लो तुम लोग, चूड़ी दे रहे
जैसे हमारी पूजा संपन्न हुई, अब पंडित जी हम लोगों से अछूत छुटा रहे हैं। जैसे अछूत छुटाना बहुत ज़रूरी होता है, तो अछूत छुटाने के लिए से आप लोगों को अगर पता ना हो तो मैं आपको बता रही हूँ। कई लोग पूजा करते हैं, सबको पता है कि इसमें एक फल लिया जाता है, हाथ में क्या बोलते फूल लिया जाता है, हल्दी चावल लिए जाते हैं, और जो भी आपसे दक्षिणा बने पंडित जी को 10, 5, 20, 50, 100, 101 जितने भी आपकी श्रद्धा हो उस हिसाब से आप पैसे निकाल सकते हो। तो मेरी मम्मी के पास चेंज नहीं थे, खुले नहीं थे, तो फिर मैंने दिए मम्मी के लिए। और जैसे मेरी मम्मी एक कपड़े की, आप देख रहे हो, कपड़े वाला बैग बना के मम्मी ने रखा हुआ है। मम्मी ये वाला पर्स नहीं रखती हैं अपने पास। तो इस तरीके से देखिए पंडित जी जल बना रहे हैं, दूध और हल्दी के पानी का, चूड़ी धो के देंगे वो हम लोगों के लिए। इससे संतान सप्तमी की जो मालपुआ पे चूड़ी रखी है वो वाली। तो बस अब मंत्र युगे कलियुगे कली प्रथम चढ़े जम्बूद्वीपे भरत वशिष्ठ चित्रगौरमुखी त्रिखंड राजु विक्रमादि संवत्सर 2079 मासोत्तमे मासे भाद्रपद मासे शुक्ल पक्षे सप्तमी तथा शुक्रवासरे गोत्र शर्मा पुण्य प्राप्ति कामः। अपना अपना नाम लो, अपने अपने गोत्र का नाम लो। अमुख नाम अमुख गोत्र श्रुति श्रुति प्राणोक्त पुण्य प्राप्ति कामः, पुण्य प्राप्ति कामः, सकल कामना सिद्धार्थम सर्वकार सिद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति कामः, सर्व बाधा निवारणार्थे सकल कामनार्थम च ता सुखदेव ब्रह्मण श्याम च द्रव्य दक्षिणाम कुर्यात् हो। अपनी अपनी चूड़ी दो कौन कौन तो आप देख रहे हो पंडित जी दूध से और हल्दी से चूड़ी धो के सबकी चूड़ी सबके हाथ में सीधे पल्लू में दे रहे हैं। आंचल में लेने चाहिए कभी भी चूड़ी, क्योंकि कहावत है, पुराने लोग कहते थे कि अगर कोई भी गुरु या पंडित जी कभी भी पैसे दे या प्रसाद दे तो सीधे पल्लू में लिया जाता है, बहुत शुभ होता है। और सीधा पल्लू की साड़ी ही पहननी चाहिए, लेकिन अब उल्टे पल्लू की साड़ी चलने लगी है, कोई नहीं पहनता। लेकिन अभी भी काफ़ी लेडीज़ हैं जो सीधे पल्लू की साड़ी पहनती। सीधे पल्लू की साड़ी पहनना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। तो इस हिसाब से पंडित जी ने सबको चूड़ी दी। और अब हम लोग जैसे कि अभी घरों घर पूजा पाठ चल रही है, तो पंडित जी भी पूजा करवाने के बाद बस अब हम लोग दक्षिणा देंगे उनके लिए भी। और लोग वेट कर रहे हैं ले जाने के लिए पंडित जी को। तो बस अब हम लोग पंडित जी को दक्षिणा दे रहा है। दक्षिणा में जैसे अपन चावल है, फल है, गेहूँ है, कपड़े हैं, जो भी आपकी जितनी श्रद्धा हो आप दे सकते हो। तो हम लोगों ने गेहूँ चावल दिए थे, फल दिए थे पंडित जी के लिए। तो इस हिसाब से हमारी पूजा पूरी संपन्न हुई। और अब हमारी रह गई है आरती। तो पंडित जी के मेरी मम्मी पैर पड़ रही हैं और आप देखिए यहाँ पे मैं पैर पड़ रही। तो ये दीदी थोड़ी सी वीडियो बनानी थी, क्योंकि हमारा रूम छोटा है तो स्टैंड हम नीचे नहीं रख पाए, जैसे वीडियो हो जाती है ज़्यादा। हमारे परिवार में भाभी लोग हैं और हमारे ये घर की ही पूरी भाभी हैं, भतीजी हैं। अब आरती स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो देखिए आप आरती सुनिए। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करें। और अगर मेरी वीडियो में कुछ मिस्टेक हो तो आप प्लीज़ उसमें मुझे लिख के ज़रूर टाइप करें कि आपकी वीडियो मिस्टेक थी। तो आप आरती सुनिए और अपन मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।